दोस्तों, आप कितने साल तक जीना चाहेंगे? 100 साल जीने की ख्वाहिश तो हर किसी की होती है और बर्थडे विशेष की माने तो तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे देश में औसत उम्र 67 साल है। अमेरिका में 10 साल ज्यादा यानी 77 साल और कनाडा में 80 साल। और इसी क्रम में अगर उन देशों की बात करें जहां लोग सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं तो उनमें हांगकांग, जापान और साउथ कोरिया टॉप पर है। दुनिया में औसतन 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोगों में सबसे ज्यादा जापानी हैं। और हमारी आज की कहानी इसी 100 साल जीने की कला, नुस्खे या जीवन शैली और इसके जापानी सीक्रेट्स पर आधारित है। मेरे हाथ में है किताब इकिगाई, जापानियों के लंबे और खुशहाल जीवन का रहस्य। और ये रहस्य असल में 110 से 119 साल तक जीने वाले कई जापानियों की जीवन शैली और उन पर हुए शोध से निकले कुछ हैबिट्स हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ हेल्दी डाइट या गुड ईटिंग हैबिट्स पर कुछ लेक्चर देने वाले हैं तो आप जल्दबाजी में हैं। इनसे मिलिए। जीन लुई कॉलमेंट। मानव इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा समय तक जीने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, जो 122 साल 164 दिन तक जीवित रहीं। इन्होंने 120 साल की उम्र में स्मोकिंग छोड़ी और वो भी इसलिए कि मोतियाबिंद के चलते अब सिगरेट दिखाई नहीं देती थी। तो पिए कैसे? हम ये बताने की कतई कोशिश नहीं कर रहे दोस्तों कि सिगरेट से नुकसान नहीं होता या लंबे जीवन का हेल्दी डाइटिंग से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन इतना लंबा जीने के पीछे और भी बहुत कुछ है। खैर, कॉलमेंट फ्रेंच नागरिक थी और हम यहां उस देश की दीर्घायु परंपरा की बात करने वाले हैं जहां 100 साल से ज्यादा जीने वालों की तादाद किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। खैर, सबसे पहले इकिगाई का अर्थ जान लीजिए और मतलब सुनते ही वीडियो छोड़कर चले मत जाइएगा, क्योंकि बहुत कुछ रहस्य इसी नाम में छुपा है। इकिगाई का मतलब है जीवन का उद्देश्य, यानी एक ऐसा मकसद जो आपको लंबा जीवन जीने के लिए प्रेरित करे। यह सुनने में आसान है, लेकिन ऐसा लक्ष्य बनाना और खुद को उसमें खपा देना आसान नहीं होता। लेकिन लंबे जीवन का रहस्य सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, बल्कि इसके इर्द गिर्द बहुत कुछ है। इस किताब में दुनिया के ऐसे 5 क्षेत्रों की पहचान की गई है जिन्हें ब्लू जोन कहा गया है और यहां के लोग औसतन सबसे लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। दुनिया के 5 ब्लू जोन हैं: ओकिनावा जापान, सार्डिनिया इटली, निकोया कोस्टा रिका, लोमा लिंडा कैलिफोर्निया और इकारिया ग्रीस। इन सभी जगहों पर जीवन शैली में कुछ कॉमन बातें पाई गई। एक तो यहाँ के लोग प्लांट बेस्ड आहार लेते हैं, यानी फल सब्जियां ज्यादा खाते हैं, सक्रिय जीवन जीते हैं। इसमें पैदल चलना, खेती करना और गेम्स वगैरह खेलना। सोशली कनेक्टेड रहते हैं, यानी दोस्तों रिश्तेदारों से जुड़ाव बना रहता है। जीवन में टेंशन दूर रखते हैं और इसके लिए ध्यान, प्रार्थना वगैरह तो करते ही हैं, खूब आराम भी करते हैं। खैर, ये तो हुई ब्लू जोन की बात और इसमें सबसे ऊपर है जापान का ओकिनावा शहर, जो 100 साल से ऊपर जीने वालों का गढ़ माना जाता है। यहां हुए सर्वे से पता चलता है कि ओकिनावा के लोग छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने के आदी हैं। संतुलित आहार, हल्का व्यायाम और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ समय बिताने में यहां के लोग आगे हैं। ओकिनावा के रहन सहन और जीवन शैली में कुछ बातें उभर कर आती हैं, जैसे यहाँ के लोग हारा हाची बू नियम का पालन करते हैं, यानी 80% पेट भरने तक खाना। भरपेट खाने की मानसिकता यहाँ है ही नहीं। यहाँ उतना ही खाते हैं कि 20% भूख बची रह जाए। ताजे फल और सब्जियां खाना तो यहाँ का कल्चर है। उन्हें खेतों में उगाना और इसके लिए थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम करना भी इनकी आदतों में शुमार है। ओकिनावा के लोग हर्बल चाय, विशेष रूप से गोजी बेरी और आयुर्वेदिक चाय भी पीते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय योग पद्धति और ध्यान परंपराएं जापान में लोकप्रिय ही नहीं है, बल्कि वहां के लंबे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। जीवन में लक्ष्य या एक मकसद रखने की समझ यहाँ औसतन हर किसी में है। जीवन का उद्देश्य जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा ही हो। मसलन 112 साल के एक व्यक्ति ने जीवन का लक्ष्य बताया था कि वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले कहीं न कहीं एक पौधा जरूर रोपते हैं, उसके बाद 1 घंटे हाल में लगाए गए पौधों की देखभाल में बिताते हैं। इस तरह उन्होंने पाया कि उनके द्वारा लगाए गए कई पौधे अब बाग बगीचे बन गए हैं और कई जगह तो जंगल में तब्दील हो गए हैं। ऐसे ही कुछ लोग आसपास के बच्चों को पढ़ाने, कम्युनिटी सेंटर चलाने या कोई सोशल वर्क करने को ही मकसद बना बैठे हैं।
117 साल तक जीने वाली एक जापानी महिला ने अपने लंबे जीवन का रहस्य बताते हुए कहा था कि खाओ और सो, ये दो चीजें निरंतर नियमित रहें, बाकी खुद को रिलैक्स रखने की आदत डाल लें तो आप लंबा जिएंगे। यहां खाने और सोने का तात्पर्य यही है कि खान पान और नींद में खलल न पड़े। दोस्तों, ये किताब कुछ खास चीजों को जोड़कर इकिगाई की व्याख्या करती है और बताती है कि यह एक जीवन दर्शन नहीं बल्कि एक व्यावहारिक तरीका है जो 4 चीजों का संगम है। पहला, पैशन, यानी जो बात आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करे। दूसरा, प्रोफेशन, यानी किसी एक काम में अच्छा होना जिसके लिए आपको पैसे मिले। तीसरा, वोकेशन, यानी आप दुनिया को क्या दे रहे हैं। और चौथा, मिशन, एक ऐसा इनबिल्ट लक्ष्य जिसे आप गहराई तक महसूस करें और उसके पीछे पड़ जाएं। और कुल मिलाकर देखें तो इन चारों बातों का मतलब है कि जीवन में कुछ तो ऐसा हो जिसे करने के लिए आप हमेशा मोटिवेटेड रहें, व्यग्र रहें या जिसके बिना रह ही न पाएं। कुछ और गहराई में जाने पर एक कॉन्सेप्ट आता है बीइंग इन फ्लो, यानी प्रवाह में होना। कहने का मतलब यह कि किसी काम में ऐसे खो जाना कि देश, दुनिया और समय का पता ही न चले। ऐसा तभी संभव है जब वो काम आपके मन का, आपके मकसद का हो। और हाँ दोस्तों, जापानियों में एक खास बात और होती है, वो जीवन में सकारात्मक तो होते ही हैं, छोटी छोटी चीजों और उपलब्धियों के लिए दूसरों का आभार व्यक्त करना नहीं भूलते। इकिगाई एक और बात पर जोर देता है, वो है माइंडफुलनेस, यानी अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जिए। तो कुल मिलाकर जापानियों से लंबे जीवन का रहस्य यही मिला कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाइए, सक्रिय रहिए, अपना जुनून खोजकर उसके रौ में बहते रहिए, छोटी छोटी खुशियों को गले लगाइए, प्रकृति से जुड़ाव रखिए और दोस्तों, रिश्तेदारों और समाज से कट मत जाइए। उम्मीद है आप भी अपने जीवन में कोई इकिगाई तय करेंगे और एक लंबे, सक्रिय और अर्थपूर्ण जीवन की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद, नमस्कार।